दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि साल 2024 भी चला गया है और 2025 भी ऐसे ही चला जाएगा। साल 2024 में आपने जितना कमाया सब उड़ा दिया है और अगले साल यानी 2025 में भी ऐसे ही उड़ा दोगे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इंडिया में लोगों को खर्चा करने की आदत बद से बदतर होती चली जा रही है। फोन पे ने अपने इस सर्वे में इंडिया के लोगों की स्पेंडिंग का चार्ट दिखाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 85% पैसा ऐसा है जो सिर्फ खर्च हो रहा है और उसमें से भी 20 से 25% ऐसी स्पेंडिंग्स है जिसका कोई यूज भी नहीं है। यानी आप देख ही सकते हो कि एक इंसान जो महीने का 20 से 25 हजार रुपये कमाता है वो क्या ही बचाता होगा। और सेविंग्स वो तो भूल ही जाओ। दरअसल हम लोग खर्चा करने में इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि हमें लगता है कि यार ये थोड़े से पैसे बचाकर हम क्या ही कर लेंगे, इसे भी खर्च कर देते हैं। 5-10 हजार की इन्वेस्टमेंट से क्या ही हो जाएगा। और ये बात इन्हें तब समझ आती है जब इनके सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। तब हम सब अपने आप को एक ट्रैप में फंसा हुआ पाते हैं और हमारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बचती। ऐसा ही हाल था ग्रांड सबटियर का भी, लेकिन उस इंसान ने इस चीज को समझा और इस ट्रैक से बाहर आकर एक ऐसी वेल्थ बिल्ड करी और वो लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसने दुनिया को यह बताया कि आप बूंद बूंद से अमीर बन सकते हैं, वैसे ही जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और ग्रांड सबटियर ने इस चीज के बारे में दुनिया को बताने के लिए एक बुक लिखी है जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि इस ट्रैक से दुनिया के हर वो लोग बाहर निकल सके जो लोग इस ट्रैक में फंसे हुए हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ग्रांड सबटियर सिर्फ इस ट्रैक से बाहर नहीं निकले, बल्कि वो अमीर बन गए और आज उनका पैसा मिलियंस में कंपाउंड हो रहा है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। देखिए, ये बात दरअसल तब की है जब ग्रैंड 24 साल के थे। उस समय ग्रैंड अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब करने के लिए दुनिया में निकले हुए थे। तब उन्हें लगा कि आगे की जिंदगी ऐसी ही होती है, सक्सेस पाने का रास्ता यही है। फिर क्या, ग्रैंड भी आम लोगों की तरह ही नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी के दौरान वो वैसा करने लग गए जैसा उनके आसपास के सभी लोग किया करते थे, यानी पैसा कमाना और फिर उसे उड़ाना, लाइफ में एंजॉय करना, इस जवानी के सारे मजे लेना। उनकी लाइफ का भी यही फंडा था। अब एक सपनों की दुनिया में रहने वाला जो इंसान होता है वो कभी भी ज्यादा समय तक किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता और एक दिन परेशान होकर वो सब कुछ छोड़ देता है। ग्रैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उन्होंने किसी प्रॉब्लम की वजह से जॉब छोड़ दी। फिर कुछ समय जब वो अपने घर पर रहे तब उन्हें समझ आया कि मैंने अपनी जॉब को 1400 घंटे दिए हैं, बावजूद भी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाया। यानी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना घर और ना ही घर का रेंट देने के लिए पैसे हैं। उस समय ग्रैंड की हालत ऐसी थी कि उनके पास रेंट देने तक के पैसे नहीं बचे थे। उनके पास सिर्फ $2 बचे हुए थे और वो उस $2 के साथ अपने पेरेंट्स के घर पहुंच गए थे और उनके साथ ही रहने लगे थे। ग्रैंड को समझ आ चुका था कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला और कुछ समय के बाद तो उनके पेरेंट्स ने भी पूछना शुरू कर दिया कि तुम वापस कब जाओगे। दरअसल बाहर की कंट्रीज में यह कॉमन सी बात है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो लोग अलग रहने लगते हैं। तब ग्रैंड एक जर्नी पर निकले। उन्होंने काफी स्टडी करी, इनकम के अलग अलग सोर्सेज ढूंढे, क्योंकि वो जानते थे कि अब सिर्फ नौकरी से काम नहीं बनने वाला। जल्दी और बहुत सारा पैसा कमाना है तो साथ में कोई साइड इनकम भी करनी पड़ेगी। उनका टारगेट था कि उन्हें 5 सालों में $1 मिलियन अचीव करना होगा। इसलिए उन्होंने एक जॉब पकड़ी और एक जॉब के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी, जिसके बाद उन्होंने फ्रीलांसिंग और हाई पे जॉब की मदद से बेटर फाइनेंशियल प्लान बनाए और अपने लिए $2 से $1 मिलियन तक का सफर तय कर लिया। और आज उनकी यही वेल्थ मिलियंस में कंपाउंड हो रही है, क्योंकि ग्रैंड कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसा कमाना एक आर्ट है। ये एक गेम है जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं और आज मैं आप लोगों को उन कुछ स्टेप्स में से 5 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर जिसने फॉलो कर लिया तो वो बड़ी ही आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। इन 5 स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करना है और फिर 5वें स्टेप्स को अचीव करने के बाद वो अपने फील्ड का बॉस बन जाता है। तो चलिए एक एक करके इन सारे स्टेप्स को जानते हैं। उन 5 स्टेप्स की लिस्ट में जो पहला स्टेप है वो है अपना विजन बनाओ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया हो
और आपको यह पता ही नहीं हो कि आपको जाना कहाँ है, कैसे जाना है, क्या करना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता हो, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? इनफैक्ट हम लोग 1 महीने पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं कि हमें जाना कहाँ है, वो होटल कौन सा रहेगा, आने जाने की टिकट कैसी रहेगी, किस में जाना है, ट्रेन से या प्लेन से, कहाँ कहाँ घूमना है और ट्रेवल का बजट कितना होगा। यानी हर समय हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर जहां बात आती है फाइनेंस की और उसे मैनेज करने की, तो हमारे पास कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं होता। इस समय जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग बैंक अकाउंट में अपने पैसे को सेव कर रहे होंगे या सेव करने की सोच रहे होंगे, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं है कि इन पैसों का क्या करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट बताती है कि पहली बात तो अपने देश भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ सेव नहीं करते और 100 में से कुछ 50% लोग सिर्फ पैसे को सेव करते हैं, और वो भी सिर्फ 0 से 20% पैसा ही बचा पाते हैं। 20% लोग सिर्फ 20 से 30% पैसा सेव करते हैं और उसे भी FD, PF या और अलग अलग बैंकिंग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी बिना किसी रीजन के पैसा कमाया जा रहा है और खर्च भी किया जा रहा है, और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है जहां उस पैसे की वैल्यू बढ़ने की जगह और घटने वाली है। देखिए, पेचेक टू पेचेक से जीने वाली लाइफस्टाइल अगर आज से 5 साल तक कंटिन्यू कर लिए तो लाइफ में आप हमेशा पहले इस स्टेप पर ही अटके रहोगे। इसलिए एक दिन बैठकर अपने खर्चों का हिसाब किताब लगाओ और एक विजन सेट करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अपने आप को एक नंबर का कोई भी विजन दो और ये डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, और छोटे छोटे टारगेट में उसे डिवाइड करो। अपना एक फुल प्रूफ प्लान बनाओ और डिसाइड करो अपना फाइनेंशियल नंबर, और फिर उस नंबर को अचीव करने के लिए लग जाओ। उन 5 स्टेप्स की लिस्ट में जो दूसरा स्टेप है वो है अपना बेसिक सर्वाइवर क्लियर करो एंड बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। और फाइनेंशियल फ्रीडम की इस गेम में विजन वाला स्टेप क्लियर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है बेसिक सर्वाइवर का। इसी स्टेप में आपके सामने कई सारे हर्डल्स आएंगे, काफी दर्द भी महसूस होगा, अपनी इच्छाओं पर काबू भी करना पड़ेगा और धीरे धीरे सारी चीजें मैनेज करते हुए आगे बढ़ना होगा। 26 साल का राज, जो मुंबई में एक मार्केटिंग की जॉब करता था और जिसने अभी 33,000 रुपए पर मंथ कमाना शुरू किया था, वो मुश्किल से ही अपने लिए कुछ सेव कर पा रहा था। मुंबई की महंगी लाइफस्टाइल और आउटिंग कल्चर ने उसे इस कदर इन्फ्लुएंस कर दिया था कि आगे आने वाली परेशानियां दिखाई ही नहीं दे रही थी। घर और परिवार से दूर रहने वाला राज अपनी लाइफ मजे में जीने लगा था। वो बस इतना ही पैसा बचाता था कि उसका रेंट निकल जाए। एक दिन राज के कानपुर वाले घर से पैसों की कुछ डिमांड आई। राज ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी उस मंथ की पूरी सैलरी घर भिजवा दी, और तब उसको यह एहसास हुआ कि यार, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अब राज का बेसिक सर्वाइवर भी खत्म हो चुका था। ना रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए खाना। लास्ट में राज ने लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने भी मदद नहीं करी। आजकल का जमाना ऐसा ही है, जब तक खुद का फायदा ना दिखे तब तक कोई किसी को 10 रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं होता। पर अल्टीमेटली राज की मदद करी प्रिया ने, जो उसके ऑफिस की दोस्त थी। साथ ही प्रिया ने राज को यह भी सिखाया कि हम अपनी नॉर्मल सैलरी को भी अगर सही से मैनेज करेंगे तो हमारे पास भी काफी पैसा बच सकता है। और इसके लिए प्रिया ने बताया 50, 20, 20। राज के केस में 35,000 का 50% हुआ 17,500। अगला 20% जो आपको अपनी वांट्स और डिजायर के लिए रखना है, यानी राज का 20% होता है सिर्फ 7,000, जो कि ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसने अपने शौक पूरे करने के लिए ये सारा पैसा उड़ा दिया था। फिर जो 20% है उसे इन्वेस्ट करो, जिसका आपको इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न मिलेगा। और लास्ट में जो 10% होता है वो होता है 3,500 रुपए, जिसे हमेशा सेव करना चाहिए, और उसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। उसे इमरजेंसी के लिए सेव करना चाहिए। ये वो पैसा है जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएगा, और कुछ ना करने के बावजूद भी आपके पास एटलीस्ट 3 से 6 महीने की लिविंग एक्सपेंसेस मौजूद हो जाएगी। लेकिन राज ऐसा नहीं करता था। हम अपने बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन और शादियों के लिए तो काफी अच्छे से प्लान करते हैं, लेकिन हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 32 साल का राहुल 11 साल एक अच्छी कंपनी में काम करने के बाद साल 2021 में कोरोना के कारण अपनी नौकरी गंवा देता है। अपनी फैमिली को साथ लेकर चलने वाला राहुल अब नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। थोड़ी बहुत सेविंग से घर चल रहा था,
कि तभी राहुल की माताजी की तबीयत खराब हो जाती है और उनके इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है। हॉस्पिटल के बिल्स ने ऑलरेडी राहुल का सब कुछ खत्म कर दिया था और अब इतने महंगे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना भी उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से लोन मांगा और खुद कर्जे में डूबकर भी अपनी माताजी की जान नहीं बचा पाया। अब हाल ये था कि राहुल के पास ना तो माताजी थी और ना ही उसकी नौकरी और ना ही घर चलाने के लिए उसके पास पैसा था। इसलिए ग्रैंड कहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 3 से 6 महीने का सेफ्टी नेट होना चाहिए। यानी अगर आपके महीने का खर्च 20,000 है तो आपको कैसे भी करके 3 से 6 महीने की एक्सपेंस होनी चाहिए। यानी कि आपके पास 80 से 1 लाख तक की सेविंग होना ही चाहिए, जिससे आप इमरजेंसी सिचुएशन से निपट सको और आपको कम से कम इस बात की चिंता ना हो कि यार घर कैसे चलेगा। इसलिए पैसा आते ही धीरे धीरे करके 6 महीने का एक्सपेंस जोड़ना शुरू कर दो और इसे किसी ऐसे अकाउंट में रखो जहां से आप इसे इजीली एक्सेस कर पाओ और इस पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाए। इसके लिए मैं आपको नावी ऐप के बारे में सजेस्ट करूंगा। मैं इस ऐप का कोई प्रचार नहीं कर रहा, बस मैं इसे यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं इस ऐप के थ्रू अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ और जब मुझे जरूरत होती है तो जस्ट इसे 10 सेकंड में अपने अकाउंट में ले लेता हूँ, वो भी सिर्फ एक क्लिक से। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ थे? हम थे कि आप अपने पैसे को सेव करें और इसे किसी ऐसे अकाउंट में रखें जहां से आप इसे इजीली एक्सेस कर पाओ और इस पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाए। और जब आपका ये सेफ्टी नेट अमाउंट अचीव हो जाए, अब इसके बाद जो आपने 20% सेव किया है, तो आप उन पैसों में से 50% यानी कि 3,500 रुपए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यहां देख ही सकते हो कि 10 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा, 8,130,000 रुपए। और अगर यही सेम चीज तुम अगले 15 सालों तक कंटिन्यू रखते हो तो उसके पास होंगे 17,56,000 रुपए। ये सबसे टफ स्टेप है जो आपको सही से सरवाइव करना सिखाता है। फिर यही फ्यूचर में तुम्हें अमीर और फ्रीडम फ्री बनाता है। उन 5 स्टेप्स की लिस्ट में जो तीसरा स्टेप है वो है पैसे का अकाउंट बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी लाइफ का बैलेंस इमरजेंसी फंड का स्टेप। ये स्टेप हमारे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देता है, लेकिन यहीं पर आकर लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं और तब उनका सामना होता है फाइनेंशियल गेम के सबसे बड़े मॉन्स्टर से, जो है लोन एंड डेथ। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 7% से ज्यादा इंडियन फैमिली आजकल लोन्स पर रिलाइव करती है और 2014 से 2024 तक ग्रॉस बैंक क्रेडिट 16.9% से बढ़कर 32.4% हो चुका है, यानी डबल हो चुका है। आजकल लोन लेना बहुत आसान हो गया है। 10 तरह की 10 अलग अलग वेबसाइट हैं और 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जहां से हर कोई क्रेडिट पर सामान उठाना पसंद करता है। और सबसे बड़ा लोन कंज्यूमर जो है वो है हमारा मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास इंसान जब तक 30 साल का होता है और 1 लाख पर मंथ तक का पैकेज अचीव करता है, तब तक उस पर ऑलरेडी 5 लाख के क्रेडिट कार्ड का और 8 से 9 लाख गाड़ी का लोन चल रहा होता है। ऐसे ही अजय ने 11 लाख की गाड़ी ली, जिस पे 2 लाख की डाउन पेमेंट करी और 9 लाख का लोन बनवा लिया, जिस पर उसकी ईएमआई आप देख ही सकते हो, लगभग 18,500 का फिक्स्ड खर्चा और ऊपर से क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भी चल रही थी। एक बार हुआ यूं कि अजय कार की ईएमआई पे करना भूल गया और उसे हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल टर्म में इसे नेगेटिव कंपाउंडिंग कहा जाता है। इसके बाद अजय ने सभी लोन्स की एक लिस्ट बनाई और सबसे पहले सारे छोटे मोटे लोन्स को क्लियर करने पर ध्यान दिया और बड़े लोन्स की मिनिमम पेमेंट करता रहा। और जैसे उसकी लिस्ट में से 2 स्मॉल लोन क्लियर हो गए तो उसको एक मोमेंटम मिला और हर महीने सैलरी का 10% से ज्यादा बचाकर उसने लोन क्लियर करने पर ज्यादा ध्यान दिया। और जैसे उसकी ये हैबिट बन गई, उसने कुछ ही समय में क्रेडिट कार्ड के 5 लाख का लोन क्लियर कर दिया और कार लोन भी बस 4 लाख का ही बचा हुआ था। इसके बाद भी अजय के पास अच्छे खासे पैसे सेव हो गए थे, यानी उसने डेथ मॉन्स्टर को बड़ी ही चालाकी से हरा दिया और फिर अपनी लाइफ को बेहतर बना लिया। उन 5 स्टेप्स की लिस्ट में जो चौथा स्टेप है वो है फ्रीडम टू चूज। आपको लाइफ में फ्रीडम कब महसूस होती है? जब आप सही से प्लानिंग करके कुछ एक्सिक्यूट करो और वो काम करने के बाद आपको हैप्पीनेस फील हो। जरा सोच कर देखो, आप पार्टीज करने के बाद
टूर पर जाने के बाद या वेडिंग के बाद गिल्ट फ्री हो पाते हो। वो इवेंट खत्म हो जाने के बाद क्या आप खुश रह पाते हो? नहीं ना। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले आपको फ्रीडम को चूज करना आना चाहिए। पर हम लोगों की दिक्कत क्या है पता है आपको? हम लोगों की दिक्कत ये है कि हमें हर चीज को लास्ट मिनट में करने की आदत होती है। फ्लाइट टिकट हो या ट्रेन टिकट, होटल या कोई भी रेंटल, हम कभी भी कुछ भी पहले से प्लान करके नहीं चलते, जिस वजह से हमें फ्लाइट और ट्रेन टिकट पे भी एक्स्ट्रा 30% तक पे करना पड़ जाता है और होटल बुकिंग पर 40% तक पे करना पड़ जाता है। यानी खामा खा के फिजूल खर्च बढ़ जाते हैं। और इसे ही अगर एवरेज देखा जाए तो हम इंडियंस जितना बजट लेके चलते हैं उससे 10-12 हजार ज्यादा खर्च कर देते हैं और वापस आने के बाद लगता है कि यार खर्चा बहुत हो गया, अब तो अगले महीने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं। इसलिए ऑथर ग्रैंट कहते हैं कि अपनी ओवर स्पेंडिंग पे काबू करो और चूज करो कि आपको क्या सिर्फ घूमने फिरने वाली फ्रीडम चाहिए या सिर्फ एक रिलीफ वाली फ्रीडम चाहिए। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आपको सही मायनों में फ्रीडम भी मिलेगी और कई सारी सेविंग्स भी आप कर पाएंगे। उन 5 स्टेप्स की लिस्ट में जो 5वां और आखिरी स्टेप है जो है द इंडिपेंडेंस, जिसको क्लियर करने के बाद आप बन जाते हो द फाइनल पोस्ट। इस स्टेप में आपको अपनी इंडिपेंडेंस के नंबर का रास्ता ढूंढना है और अपने लिए कंप्लीट वेल्थ बनानी पड़ती है। इस इंडिपेंडेंस और अबंडेंस के लिए आपको 2 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें पहला आता है द 25x रूल। ये रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको अपना फ्रीडम नंबर डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा आपको रिटायरमेंट होने के लिए। इसके लिए आपको अपने एनुअल खर्चों को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी मान लो आपके महीने का खर्च है 50,000 रुपए, तो साल का हुआ 6 लाख। और अब इस 6 लाख को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1,50,00,000। यानी आपका रिटायरमेंट अमाउंट है 1,50,00,000 रुपए। अब इस 1,50,00,000 को अचीव करने के लिए आपको 2 इनकम सोर्स चाहिए होंगे और महीने का 30,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होगा और उस SIP को हर साल 10% से इंक्रीज भी करना होगा। ऐसा करने से आप मात्र 12 सालों के अंदर 12% के हिसाब से आपके पास होंगे 1.5 करोड़ रुपए, जो आपका ड्रीम अमाउंट है। और यहां आकर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हो और जो आपने SIP के थ्रू 1.5 करोड़ अर्न किए हैं उसको अवेयरनेस में बदलने के लिए आपको यूज करना होगा सेकंड रूल को, एंड दैट इज द 4% विड्रॉल रूल विथ हेड अप। ये रूल कहता है कि आपको अपने कॉर्पस को SW में लगाकर उसमें से हर साल 4% विड्रॉ करना है। यानी कि 1.5 करोड़ का 4% होगा 6 लाख रुपए, यानी कि 50,000 रुपए महीना। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्ट करने की वजह से हर महीने आप 50,000 रुपए अगर निकालते हो तो उसके बाद भी आपके पास 3.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे और आपका ये अमाउंट विड्रॉल करने के बावजूद भी लगातार बढ़ता ही रहेगा। और 50,000 तो छोड़ो, अगर आप इस वेल्थ में से महीने का 1 लाख भी विड्रॉ करते हो तो भी आपकी वेल्थ हमेशा बढ़ती ही रहेगी। जैसे कि अगर आप 30 साल तक 1 लाख हर महीना निकालते रहते हो तो आपकी फाइनल वैल्यू 14 करोड़ 41 लाख रहेगी। तो अब आप देख ही सकते हो कि अगर आप 12 साल तक अच्छे से इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आप इजीली फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।